जय श्री श्याम सभी को। हम सनातन एकता संघ मोदीनगर, जैसा कि आप सभी को पता है, कल 16 मई दिन शुक्रवार 2025 को हमारा मोदीनगर कार्यक्रम था। बाबा शाम का कीर्तन था, जिसमें भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी बुलाए गए थे, विमल दीक्षित जी बुलाए गए थे। बारिश के कारण, जैसे कि आप सभी को पता है, कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोशिश करके उस व्यवस्था को संभाला और कीर्तन जो 7 बजे शुरू होना था वो 7 बजे शुरू ना होकर 9 बजे शुरू हुआ, जिसके कारण थोड़ी सी कलाकारों की टाइमिंग चेंज हो गई। लेकिन उसमें ये हुआ कि हमारी संस्था को भी ये चीज महसूस है और कलाकार को भी ये चीज महसूस है कि उनका कहीं ना कहीं सम्मान में ठेस पहुंची है। विमल दीक्षित भैया स्टेज पे आए, उन्होंने एक भजन गाया, उसके बाद में दूसरा भजन उन्होंने शुरू किया। दूसरा भजन उनका शुरू ही हुआ था, उसके बाद से रेगुलर कन्हैया मित्तल जी की टीम की ओर से हमें कॉल पे कॉल आने शुरू हो गए, हम पे प्रेशर बनना शुरू हो गया कि अपना सिंगर हटा लीजिए, अपना बैंड हटा लीजिए, हमारा बैंड लगाइए और हम ऑन द वे हैं। जब आपको पता है कि कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है उसमें थोड़ी बहुत व्यवस्था बिगड़ जाती है। अगर आंधी तूफान बारिश आ जाए, आप भी समझ सकते हैं कि कहीं किसी फील्ड में 15-20 हजार आदमियों के बैठने की गैदरिंग का इंतजाम किया है तो उसमें कितनी मैट बिछी होंगी, कितनी व्यवस्थाएं की होंगी। लेकिन आंधी ने 1 मिनट में, 10 मिनट में हमारा पूरे प्रोग्राम की व्यवस्था बिगाड़ दी। फिर भी हमने कोशिश करके वो 2 घंटे में हमने कवर कर लिया। हमारी टीम ने जितना हो सकता था हम सब ने मेहनत की उसके लिए, लेकिन हमारी ये मेहनत पे बिल्कुल पानी फिर गया, सिर्फ कन्हैया मित्तल भैया की टीम की वजह से। उन्होंने इतना हम पे प्रेशर बना दिया कि भैया आप अपना ग्रुप हटाइए, भैया इतना लेट नहीं आते हैं, चलो आपका 9:30 का टाइम था, आप 10 बजे माइक दे दो। भैया आप भी समझ सकते हो, अगर 2 घंटे कीर्तन लेट हो रहा है तो आप भी 1 घंटा थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं ना। आपकी टीम ने 9:30 बजे से ही स्टेज पे आके 10 बजे भैया ने कि ग्रुप हटाओ, इनका भजन बंद कराओ, ग्रुप हटाओ। उसके बाद में आपका ग्रुप सेटअप हुआ। आपका ग्रुप सेटअप होने में पूरा 1 घंटा लगा। क्या उस 1 घंटे को हम आधा घंटा नहीं कर सकते थे? हमारा कीर्तन 1 घंटे बंद रहा, सिर्फ एंकरिंग चालू रही, बाकी कोई गाना बजाने नहीं हो रहा था। क्या विमल भैया के वो 2 भजन और नहीं हो सकते थे? हम अपनी संस्था की ओर से विमल दीक्षित भैया से माफी चाहते हैं। बाकी हमारे संपादक आदित्य रुहेला जी हैं, 2 शब्द भैया बोलना चाहेंगे। भैया मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, कन्हैया जी आप कलाकार हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको इतना एहसास होना चाहिए कि दूसरा कलाकार भी आपके जैसा है, उसकी बेइज्जती आपको नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल भी आपकी टीम को इतना दबाव नहीं बनाना चाहिए था जितना हम पे बनाया गया। अभी भैया दिखाएंगे कितनी कॉल आपकी टीम की वजह से की गई। मैं खुद वहां पे आपको पेमेंट देने होटल पहुंचा, जबकि मैंने खुद कॉल पे भैया से बोला, आपकी टीम में आपके जो मैनेजर हैं उनसे बोला कि हम यहाँ पे व्यवस्था सुधारने में लगे हुए हैं क्योंकि आंधी आई है, आप लोग यहाँ पे आके पेमेंट ले लीजिएगा, पहले पेमेंट ले लेना, उसके बाद आप भैया स्टेज पे भेजना, भैया बाद में आ जाएंगे, आप 5 मिनट पहले आके पेमेंट ले लो। लेकिन उन्होंने कंटिन्यू मुझसे एक ही चीज बोली कि नहीं, आप पहले होटल आओ, होटल आके पेमेंट दो, होटल आओ, होटल आके पेमेंट दो। आप उसमें भी देख सकते हैं, वहां से आपके साथ आपके कुछ अन्य लोग जो मेरठ से थे, मोदीनगर से भी थे, हमारी कमेटी में भी नहीं थे, उन लोगों को भी आपकी टीम ने हम पे दबाव बना के अपने साथ जोड़ा, हमारी स्टेज पे बैठा दिया उन लोगों को। उसमें एक नाम अलका चौधरी का भी है, जिसको हमने स्टेज से 3 बार उतारने की कहा, लेकिन आपके साथ ही एक रचित जिंदल, जिसने हमें हमारी कमेटी के सभी लोगों को अपमानित किया, सभी लोगों से उल्टा बोला, अपना नाम लेके, अपना दबाव बनवा के, पुलिस का दिखा के, अपने साथ मोदी जी की फोटो दिखा के, योगी जी की फोटो दिखा के, हमारी कमेटी के सभी सम्मानित, एक देखिए इतनी एज का व्यक्ति, उसका हाथ झटका, इन भैया का हाथ उसने झटका, इन अंकल जी का हाथ उसने झटका, इन अंकल जी का हाथ उसने झटका। मतलब उसको इतना एहसास होना चाहिए, आप अगर योगी जी के साथ हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप व्यवस्था की बिल्कुल ही धज्जियां उतार देंगे। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है जिंदल जी। आप कहीं भी आगे जाएंगे कन्हैया मित्तल जी का नाम लेके, आप भी उनकी बदनामी करवा रहे हैं कि मैं कन्हैया मित्तल के साथ आया हूँ। तो कन्हैया भैया मैं आपसे भी बोलूंगा कि आगे से इस चीज का ख्याल रखें कि किसी के प्रोग्राम में जाएं तो दूसरे लोग को उसको लेके जाएं जिसको वहां पे बैठने की एक तरीका हो, उसको सहूलियत हो कि भाई मैं जहां जाऊं उस मंडल को उसकी कोई दिक्कत ना हो। आपने स्टेज पे खड़े होकर कहा कि मंडल की दिक्कत है, मंडल ने व्यवस्था नहीं बनाई। कन्हैया जी एक बात बताइए, 1 घंटे पहले जब जहाँ पे आंधी तूफान आया हो,
वहां पे व्यवस्था बनाने में कितना टाइम लगता है। मैट गीली थी, आप मुझे वो चीज बताइए कि जिससे हम 1 घंटे में मैट सुखा देते हैं। एक चीज बताइए, 600 मीटर का वो फील्ड था, इससे बड़ा फील्ड हमारे मोदीनगर शहर के अंदर नहीं है। और मुझे लगता है कि इतने बड़े फील्ड में व्यवस्था इतनी जल्दी नहीं बनाई जा सकती थी। उसके बाद भी हमारी कमेटी ने, सभी कमेटी मेंबर्स ने, हमारे 35 बाउंसर ने जितनी व्यवस्था बनाने की कोशिश की, कन्हैया जी आपने खुद उस व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई स्टेज पे ये बोल के कि किसी भी भक्त को कुछ ना लगे। स्टेज पे जब बच्चे चढ़ रहे थे, लोग, पब्लिक चढ़ रही थी, आपको कुछ हो जाता तो कमेटी बदनाम होती, कमेटी का नाम गंदा होता, कमेटी जिम्मेदार होती। तो वो व्यवस्था आपने नहीं बनाने दी। वहां पे आप बहुत गलत थे, बिल्कुल गलत लगे। हमने बहुत मन से 2 महीने से इस प्रोग्राम की तैयारी चालू की हुई थी। मैं खुद 2 महीने से इसमें लगा हुआ था, अपना काम छोड़ के लगा हुआ था, भैया लगे हुए थे, बाकी पूरी टीम लगी हुई थी। लेकिन आपने सबके इतना अपमान किया। हम हाथ जोड़ते हैं, हम आगे से आपको बुलाना तो छोड़ो, हम आपको कभी देखना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जितना अपमान किया वो बहुत काबिले तारीफ किया कि भाई इतना अपमान शायद ही किसी का करना चाहिए। देखो, हमने आपको बुलाया था तो आप भी थोड़ा मंडल की, चलो कोई दिक्कत थी भी तो आप उसको एक व्यवस्था बनाने के बात होती। हमने आपके मैनेजर को बोला कि भैया आधा घंटा रोक लो, वहाँ पे व्यवस्था बन जाए तब चलना। लेकिन मैंने 20 फोन किए, लेकिन कोई भी उसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं था। केवल एक ही जिद पे अड़े हुए थे, हमें अभी जाना है, भैया को अभी उतरना है स्टेज पे, भैया को अभी उतरना है। मैं आपको एक कॉल रिकॉर्ड भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। लास्ट 8:30 बजे मेरी बात हुई है भैया से कि भैया हमारी तैयारी चल रही है, बाकी शुरू होने वाला है प्रोग्राम। उसके बाद आप ये देखिए 9:04 से 9:17 तक 4 मिस कॉल हैं। उसके बाद में ये फिर 9:17 पे मेरी बात हुई है। भैया ने यहाँ से मुझे प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि भैया आप हमारा ग्रुप लगवाइए, अपना ग्रुप हटवा दीजिए, अपना सिंगर हटा दीजिए, और भैया ऑन द वे हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये टोटल कॉल सारी उन्हीं की हैं। आप देख सकते हैं लाइव में भी, प्रोग्राम पूरा लाइव है। मेरे एक हाथ में माइक रहा है और एक हाथ में मेरे फोन रहा है। मुझे कॉल पे कॉल आप देख सकते हैं, सारा कॉल रिकॉर्ड है, बात तक का भी। हम जानते हैं कि इतने बड़े फील्ड में व्यवस्था कैसे बनी है हमारी, फिर भी विमल दीक्षित भैया के साथ जो हुआ उसका हमें भी दुख है, क्योंकि एक वो भी एक बड़े सिंगर हैं और उनकी भी पहचान बहुत अच्छी है। विमल भैया, हम लोग सभी, पूरी संस्था, आप देख सकते हैं भैया, हमारी पूरी संस्था है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि हम 2 लोग 4 लोग ये वीडियो बना रहे हैं, हमारी पूरी संस्था है भैया हमारे साथ यहाँ। और हम सभी आपसे माफी चाहते हैं भैया, जो हमसे गलती हुई है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं भैया आपसे। और बाकी हम ये भी एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दें कि हम कोशिश करेंगे कि हम आगे जब कीर्तन करेंगे कोई, भैया हम तो अपनी साइड से बायकॉट करते हैं कन्हैया मित्तल का। हमें ऐसे कलाकारों को नहीं बुलाना जिसकी टीम और वो लोग किसी का सम्मान करना ना जाने। अगर उसके साथ, अपने साथ किसी भी 4 आदमी को लाके तुम स्टेज पे बैठा लेते हो, हमारी कमेटी के बुजुर्ग, महिलाएं सब वहाँ पे परेशान है। वो रचित जिंदल जी ने वहाँ पे स्टेज पे बैठी हुई लेडीजों से भी बदतमीजी की, उनको भी धमकियां दी। तो ये बिल्कुल गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सब चीजों की जितने हमने क्यास लगाई हुई थी सबकी धज्जियां उड़ा दी गई। धन्यवाद कन्हैया मित्तल जी, आपसे इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपने जो किया, हम हाथ जोड़ के कहेंगे आगे कहीं जाओ तो ऐसा मत कीजिए। क्या कीजिए, थोड़ा उनकी लाज रखा कीजिए। ठीक है, आप भी कलाकार हो, दूसरे कलाकारों को आपने स्टेज से उतरवा दिया, कल को आपको कोई उतरवा दे। मैंने खुद ने बोला था उसी टाइम पे कि कन्हैया जी को भी बीच से उतरवा दो, जैसे इन्होंने विमल दीक्षित जी को उतरवाया, लेकिन भैया ने तुम्हारा मान के बीच से नहीं उतरवाया। मैं मैसेज भी दिखा सकता हूँ मेरे पास, आपने 12:30 से भी ऊपर तक गया है, लेकिन भैया ने मुझे 12 बजे ही बोल दिया था कि भैया अब आप बस करो, इनको उतारो। मैं आपको मैसेज दिखा सकता हूँ, अभी मेरे पास मैसेज भी पड़ा हुआ है, ये देखिए। मैंने भैया को 12:12 पे मैसेज कर दिया, भैया बस लास्ट। ये देखिए, आप मेरा मैसेज देख लीजिए, ये देखिए। मैंने वॉइस कॉल भी की और ये मैसेज भी छोड़ा भैया को कि भैया बस लास्ट। उसके बाद भी भैया ने 1-2 भजन गाए थे। लेकिन हम विमल दीक्षित भैया अब भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो हुआ भैया, आप हमें माफ करें, हम छोटे हैं आपसे सब। आगे भविष्य में हम ध्यान रखेंगे कि आपकी जो गरिमा है, जो आपका सम्मान है, उस पर कभी कोई ठेस ना पहुंचे। बाकी हम सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि कीर्तन में जो लोग आए थे, जिन्होंने बाबा का आशीर्वाद लिया,
हमें बहुत अच्छा लगा कि मोदी नगर की जनता ने हमें इतना सपोर्ट किया कि वहां पे कोई अनहोनी नहीं हुई। हमें उस चीज की बड़ी खुशी है कि कीर्तन में बहुत पब्लिक आई और हमें जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा ही क्राउड आया था। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो लोग आए भैया मैं थे। एक चीज और कहना चाहूंगा मोदी नगर वासियों से कि अलका चौधरी जो स्टेज पे बैठी हुई थी, हमारी कमेटी की साइड से उसको कोई इनविटेशन नहीं था, कुछ नहीं था। हमने उसको स्टेज पे बैठने से मना किया, वो जबरदस्ती स्टेज पे बैठी, वहां पे बैठे हुए लोगों का अपमान किया, वो कहने से भी नीचे नहीं उतरी। वो कहीं हमारे पहुंचने से पहले मेरठ पहुंची हुई थी, जहाँ पे भैया जी का स्टे था, कन्हैया भैया का स्टे था, वहां पे पहुंची हुई थी। हमने उसे देख के कन्हैया भैया के मैनेजर को भी बोला कि भैया ये इस लड़की से हम अपनी कमेटी से कोई इसका लिंक नहीं है, तो हमारे साथ ये नहीं है, ठीक है। उसके बावजूद भी रक्षित जिंदल जी उसे आगे आगे लेके चल रहे थे। हमारी कमेटी मेंबर्स को कहीं पे भी सपोर्ट नहीं किया गया। सब लोगों ने मतलब अपने एक एटीट्यूड में हमारी सभी जो भी हमारी साइड से काम था सबकी धज्जियां उड़ा दी। सभी जितनी भी हमारी तैयारी थी सबकी धज्जियां उड़ा दी। जो भी जिन लोगों को भी परेशानी हुई, धक्का मुक्की हुई, जिसका भी सामना करना पड़ा, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। आगे कभी भी हम बुलाएंगे, किसी छोटे कलाकार को बुला लेंगे, लेकिन हम कन्हैया मित्तल जी को कभी बुलाने की गलती नहीं करेंगे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।